अब 2 टिक्के धर रखे भाजपा वालों के लिए, या तो सुधर जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 50 का आंकड़ा पार नहीं होने देंगे। योगी सरकार कान खोल करके सुन ले। पहली वैक्सीन लगाएंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में, और फिर फाइनल मैच खेलेंगे 2024 में। मोदी सरकार को इस सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। 6 तारीख तक का खट्टर सरकार को टाइम दिया है, और ये कहा 6 तारीख तुम्हारी है और 7 तारीख हमारी है। करनाल लाठीचार्ज का हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत हिसाब करने वाले हैं। पिछले 9 महीने से हरियाणा की सरकार खट्टर और दुष्यंत नहीं चला रहा, हरियाणा की सरकार किसान चला रहा, मेरी माताएं बहनें चला रही और नौजवान चला रहे। या तो सरकारें सुधर जाएं, नहीं तो तुम अपनी सरकारी सरकार चलाना, और हम बगैर नोट की, बगैर वोट की, भाईचारे की सरकार के पैरेलल में किसान सरकार चलाएंगे। हम चाहेंगे तो चुनाव होंगे, हम नहीं चाहेंगे तो चुनाव नहीं होंगे। जो मुख्य मुद्दे की बात है, एक तरफ करनाल में लाठीचार्ज हुआ, दूसरी तरफ कल पंजाब के मोगा में भी लाठीचार्ज हुआ, और करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ आपने देखा। इस आंदोलन में अनेक मुकदमे दर्ज हुए हैं, इस आंदोलन में जेलें भी हुई हैं, और आंदोलनों में लठ भी लगते हैं। लेकिन जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो शायद आज तक कभी आपने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। हम तमाम उन साथियों से मिले, 87 साल के बुजुर्गों को एक एक जगह पर 50 लठ मारे गए। हमारे एक साथी सुशील काजल शहीद हुए हैं, और बहुत सारे साथियों की हड्डियां टूटी, आंखों की रोशनी गई है, नाक टूटी है। हम तो एक बात कहते हैं कि जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ है, जैसे लाला लाजपत राय जी के शरीर पर लाठियां पड़ी थी, और उस समय ये बात कही गई थी कि ये लाठियां अंग्रेज सरकार की ताबूत में आखिरी कील होंगी, उसी प्रकार से करनाल में जो हमारे साथी की शहादत हुई है और लाठीचार्ज हुआ है, हम निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि इससे खट्टर सरकार का अंत होगा, उनकी ताबूत में यह आखिरी कील साबित होगी। साथी, अभी जानकारी मिली, तमाम तरह से मदद की जा रही है शहीद परिवारों की। हमारी जो लीगल टीम है वो उनको मदद करती है, तमाम साथियों को बाहर निकालती है जेलों से, और इसी के साथ में यहाँ की जो कमेटी है उसने भी शहीद परिवार को 1,20,000 रुपए की मदद दी है। इसके लिए पूरी कमेटी का बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथियों, एक तो तैयारी करनी है हमें, 6 तारीख तक का खट्टर सरकार को टाइम दिया है, और ये कहा 6 तारीख तुम्हारी है और 7 तारीख हमारी है। करनाल लाठीचार्ज का हिसाब लिया जाएगा, सूद समेत हिसाब करने वाले हैं। और उसमें हमारी मांग है कि जो एसडीएम सिर फोड़ने की बात कह रहा, जो पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करने वाले हैं, उन सबको टर्मिनेट किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनको जेलों में बंद किया जाए। शहीद परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी, और घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएं। ये हमारा वहां का निर्णय है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, 6 तारीख तक का समय खट्टर सरकार का है और 7 तारीख का समय हमारा है। पूरी तैयारी रखना, 7 तारीख को सब करनाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, ये भी आपको प्रार्थना और निवेदन है। क्योंकि अभी बातचीत चल रही थी, बोला भाई हरियाणा में चुनाव होंगे, हमने कहा भाई हम चाहेंगे तो चुनाव होंगे, हम नहीं चाहेंगे तो चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि पिछले 9 महीने से हरियाणा की सरकार खट्टर और दुष्यंत नहीं चला रहा, हरियाणा की सरकार किसान चला रहा, मेरी माताएं बहनें चला रही और नौजवान चला रहे। हम सरकारों को एक बात कहते हैं, या तो सरकारें सुधर जाएं, नहीं तो तुम अपनी सरकारी सरकार चलाना, और हम बगैर नोट की, बगैर वोट की, भाईचारे की सरकार के पैरेलल में किसान सरकार चलाएंगे, और सरकार के पैरेलल में सरकार चलाने का काम करेंगे। साथियों, अब मुद्दा आता मुजफ्फरनगर का। ये जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ, ये इसलिए हुआ कि हरियाणा का आदमी वहां ना पूछ पाए। हरियाणा का किसान जो है
मुजफ्फरनगर ना जा पाए, हरियाणा में मोर्चा लग जाए। सरकार बार बार कोशिश करती है कि जो बॉर्डरों का आंदोलन है वो हरियाणा के अंदर शिफ्ट हो जाए। सरकार हमारे खिलाफ तमाम साजिशें रचने का काम करती है, लेकिन हम एक बात कहते हैं, ये आंदोलन भगवान का है, ये आंदोलन कमाकर खाने वाले किसान का है, ये आंदोलन जवान का है, ये सब धर्मों का, सब वर्गों का, सब जातियों का आंदोलन है। तुम जितनी साजिश रचोगे उतने कमजोर होगे, तुम जितनी साजिश रचोगे हम मजबूत होंगे। पहले दिन से ये चल रहा है, तो इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये आने वाली पीढ़ियों का आंदोलन है, ये फसल और नस्ल का आंदोलन है, ये जमीन और जमीर का आंदोलन है। जितनी ताकत है शेर की तरह पूरी लगा देना, जीत करके आएंगे, उसके बाद घर लौटेंगे, हार करके आने वाले नहीं हो साथियों। हमने 2 तरह की वैक्सीन तैयार की है संयुक्त किसान मोर्चा ने। पहली वैक्सीन जो है, पहले ट्रायल लिया। ट्रायल कहां पे हुआ? कहां हुआ ट्रायल हमारे वैक्सीन का? हमारा ट्रायल हुआ बंगाल में। अब 2 टिक्के रखे भाजपा वालों के लिए, या तो सुधर जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 50 का आंकड़ा पार नहीं होने देंगे। योगी सरकार कान खोल करके सुन ले। और पहली वैक्सीन लगाएंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में, और फिर फाइनल मैच खेलेंगे 2024 में। मोदी सरकार को इस सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। इसलिए सब शांति रखें, जोश और होश का कॉम्बिनेशन बना करके रखें, क्योंकि सरकार चाहती है हिंसा हो, सरकार चाहती है झगड़ा हो, और सरकार को आंदोलन तोड़ने का मौका मिल जाए। हमें सबको संगठित रहना। सरकारों में ताकत नहीं है, ताकत आपके अंदर है। और इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा कि सरकार हमारी कमर तोड़ना चाहती है, सरकार देश बेचना चाहती है, सरकार संस्थाएं बेचना चाहती है, सरकार जहाज बेच रही है, रेल बेच रही है, नौकरियां बेच रही है, सड़कें बेचने का काम कर रही है, देश की बिक्री हो रही है, देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सुई से लेकर के जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा चाहते हैं। हम किसी कीमत पर रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, भूख का व्यापार नहीं होने देंगे, और देश की बिक्री नहीं होने देंगे, चाहे फांसी की सूली चढ़ना पड़े। अब लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, और लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 5 तारीख को कौन कौन आ रहा है मुजफ्फरनगर? हाथ उठा के बताइए एक बार। अपने न्यू का देसी बादशाह में की भाई पीले चावल, यहाँ तक पीले चावल देने की जरूरत नहीं, बहुत क्रांतिकारी टोल है। मैं आ रहा था तो लिस्ट बता रहे थे कि भाई इतनी गाड़ियां वहां से तैयार होगी, इतनी बसें वहां से तैयार होगी। मैं भी आपके बीच में आया हूं, तो भाई पहले भी बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी कि मैं 5-10 गाड़ियों का, बसों का जोटा भाई मेरी तरफ से भी मार देना। मैं भी झोली फैला करके आपसे ये चीज मांगता हूं, क्योंकि 5 तारीख को एक नया इतिहास रचा जाएगा। 5 तारीख को सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। 5 तारीख को स्वाभिमानियों की पंचायत है। 5 तारीख को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए पंचायत है। 5 तारीख को व्यवस्था परिवर्तन के लिए पंचायत है। 5 तारीख को देश की बिक्री ना हो, इसके लिए पंचायत है। जैसे बीजेपी वाले कहा करते थे कि जो हमारे साथ है वो देशभक्त है, आज हम कह रहे जो आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, जो आंदोलन के खिलाफ है वो देशद्रोही है। और उत्तर प्रदेश से हमने शुरू में मोर्चा ने जो प्लान किया था कि मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे, मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन जैसे देश का हौसला है, हरियाणा से करीब करीब जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से हरियाणा से पहली बार किसी महापंचायत में, किसी महारैली में 1 लाख से ज्यादा किसान और जवान और मेरी माताएं बहनें अपने प्रदेश से बाहर जाने वाली हैं। और वहां बहुत तैयारियां हो रही, पार्किंग से लेके वॉलंटियर से लेकर के, और सैकड़ों एकड़ में टेंट लगाने का काम किया जा रहा, हजारों लंगर लग रहे जो 4 को आए। भाई ऐसा है जैसे आपकी कमेटी का फैसला हो। मैं निवेदन करूंगा सब समय से चलना, और जो पहले आना चाहे वो पहले भी आ सके।
10 युवा साथी हैं, उनको वहां वॉलेंटियर की भी उनकी सेवा लेंगे। हम भी रात को वहां चले जाएंगे। किसी को ना खाने की दिक्कत है, ना रहने की दिक्कत है। पूरे हरियाणा वालों के लिए पूरी टीम आपको वहां खड़ी मिलेगी। आप सबका वहां स्वागत है, अभिनंदन है। 5 तारीख को मोर्चा ने कहा था मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप सबका हौसला देख करके लग रहा कि 5 तारीख को मिशन उत्तर प्रदेश की नहीं, मिशन भारत की भी शुरुआत हो जाएगी। और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, मोदी की नींद हराम। और जब मोदी की नींद हराम हो जाएगी तो फिर खट्टर की तो कोई दुकान भी नहीं है, उसको तो बाद में सल्ट लेंगे, उसका तो हिसाब किताब बाद में होगा। तो सारी मैं पुनः सबसे प्रार्थना करता हूं, 5.5 तारीख को आओ, एक नया इतिहास बनाओ। आप सबको बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं।